तो हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग अगले टाइप की और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये जो टाइप होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग देर न करते हुए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब क्या है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ध्यान देना है, विक्रय मूल्य समान कब होता है, वो बात है कि एक ही मूल्य पर दो वस्तुएं बेची जाए। जैसे एक वस्तु अगर 100 रुपए में बेची जा रही है, दूसरी वस्तु भी 100 रुपए में बेची जाए, मतलब विक्रय मूल्य समान है, लेकिन क्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान है, समझिए ध्यान से। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, बट क्वेश्चन आसान होगा, बड़ा ध्यान देना है। एक ही पॉइंट ध्यान देना है कि एक ही मूल्य पर बेचा जाए, मतलब कि विक्रय मूल्य क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मैं बात करूं, पहले का मैं मान ले रहा हूं सीपी क्या है, पहली वस्तु का सीपी मान लेते हैं CP1 और दूसरे का मान लेते हैं CP2। इसका मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य बराबर है तो इनके बीच बराबर का चिन्ह लग गया। अब विक्रय मूल्य में कब कन्वर्ट होता है, जैसे ही जब हम यहाँ क्या करेंगे, पहली वस्तु पे क्या है, उसको 20% का लाभ हो रहा है बच्चों। कितने परसेंट का, 20% का लाभ हो रहा है। आपको हम बताए थे जब क्रय मूल्य में 20% का लाभ होगा, उसमें 120 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा आपको पता होगा, क्रय मूल्य आपको दिया था, विक्रय मूल्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्रय मूल्य का अगर आप 20% लाभ हो रहा है तो 120% उसी कर देंगे, 30% लाभ होगा तो 130% उसी का कर देंगे। तो यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे, इसी का 120%। 120% का मतलब 120/100। दूसरे कंडीशन में क्या है, 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ हो जाएगा 25% का लाभ हो रहा है, इसलिए 125/100। तो आपको याद है कि ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अगर हम 25 से इसको देखें तो ऐसा भी बना सकते हैं, 5 से काट सकते हैं आसानी से, और भी बड़े नंबर से कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको 5 से काटेंगे। तो 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौक 20। अब नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ आ गया 24, क्या आ गया बच्चों, 24 CP1 बराबर में हो जाएगा CP2 में 25। तो आपको यहां एक ही चीज याद रखनी है कि ये वाला मान हमेशा CP1 25 माना जाएगा, ये वाले के लिए मान इस तरफ का माना जाता है और इस तरफ के मान के लिए ये माना जाता है। इसका मतलब मैं यहां से रेशियो बना रहा हूं किसका बच्चों, CP1 रेशियो CP2। तो CP1 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और CP2 का मान 24 हो जाएगा। मतलब पहला विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, सॉरी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, चूंकि हम यहाँ CP1 लिखे हैं, CP लिखे हैं, और दूसरे का क्या हो जाएगा 24। देखिए CP1 25 और ये 24। अब आपको आसान हो गए, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए, जहां तक न्यूमेरिकल दिया था। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है कि पहले का जो आपका क्रय मूल्य है वो 10,000 रुपए है, लेकिन हमारा पहले का क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपए है। इसका मतलब 25 है, तो हम अपने को कहाँ रखते हैं, जो हम बनाए उसको नीचे, और जो क्वेश्चन में दिया है 10,000 उसको कहाँ रखेंगे, अंश में। और हमें क्या निकालना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 24 है, तो हम लोग 24 से इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बस क्वेश्चन आपका आ गया। इसको काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यहाँ 400 हो जाएगा। 24 का गुणा 4 में कर लेंगे, 24 चौको 96 होता है बच्चों, और यहाँ डबल जीरो था लगा लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, CP2 आ गया। मतलब दूसरी वस्तु का क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया, 9,600 रुपए आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी परसेंट का लाभ होगा इसमें गुणा, फिर दूसरे में 25% का लाभ हो रहा था तो विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए 25% का लाभ होगा, मतलब क्रय मूल्य का 125%। 40% का अगर लाभ होता तो 140%। बराबर कर देंगे, 100 से 100 कट गया। यहाँ हमने क्या किया, 5 से इसको काट दिया, 5 से इसको काट दिए, तो यहाँ 24 CP1 और CP2 25। तो हम क्या कर लिए,
हमने आपको बताया CP1 का मान ये माना जाएगा और CP2 का मान ये माना जाएगा, इसलिए रेशियो बना लिया CP1 और CP2। तो 25 हो जाएगा ये और CP2 हो जाएगा 24। और ये वाला हमें क्रय मूल्य दिया था और क्रय मूल्य यहाँ हमारा 25 क्रय मूल्य है और यहाँ 10,000 क्रय मूल्य दे रहा था, इसलिए हमारा वाला हमेशा नीचे रहेगा और जो क्वेश्चन में दिया रहता ऊपर गुणे में CP2 मतलब 24 से गुणा करेंगे। सॉल्व करने पर 9,600 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो। कोई प्रॉब्लम जी? तो यह बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है, बट ध्यान देना है। इसमें हम लोग क्या देखे थे, 2 बार लाभ हो रहा था, एक बार यहाँ क्या होगा लाभ होगा, दूसरी बार हानि होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचा, इसका मतलब एक ही मूल्य पर बेच दिए गए। बराबर बराबर का मतलब है दोनों कारें एक ही मूल्य पर बेच दिया। किसने बेचा? सियाराम ने। लेकिन कहा कि जब एक कार पर उसे 10% का लाभ हुआ, पहली कार पर उसको 10% का लाभ हुआ, लेकिन दूसरी कार उससे 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार को कितने में बेचा है? 1,21,000 रुपए में, 1,21,000 रुपए में खरीदा, तो पहली कार कितने रुपए में खरीदा, मतलब इतने रुपए में खरीदा हो, तो दूसरी कार कितने रुपए में खरीदा है? तो कितना, सर ये दूसरी कार की बात कर रहा है, पहली कार कितने में खरीदा, हमसे पहले का पूछ रहा है। तो सिंपल सा देखिए रूल वही लगाना है, क्या पहले विक्रय मूल्य बराबर है। तो मान लीजिए यहाँ क्या है, देखिए वही तरीका, CP1 × में पहले का परसेंटेज में क्या हो रहा है बच्चों, लाभ हो रहा है। कितने % का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। जब 10% का लाभ होगा मतलब 110%, और 110 बटे कितना हो जाएगा यहाँ 100, फिर दोबारा बराबर लगाएंगे CP2, फिर यहाँ वही चीज। इसमें क्या हो रही है बच्चों, हानि हो रही। कितने % की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। अगर 20% की हानि होगी मतलब वो 80% क्रय मूल्य का कर देंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का 80%, 80 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 100। यहाँ देखिए 100 से 100 आसानी से काट लीजिए और इसका एक 0 से 0 काट लीजिए, तो क्या बन जाएगा बच्चों CP1 और यहाँ हो जाएगा गुणा 11 का बराबर में CP2 और यहाँ गुणा हो जाएगा बच्चों 8 का। तो हमने आपको समझाया ये वाला मान इसका और ये वाला मान इसका। तो अब रेशियो बना लो, CP1 रेशियो CP2। तो CP1 8 हो जाएगा और CP2 कितना हो जाएगा 11। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आसानी। देखिए ये हमारा दूसरे का क्रय मूल्य है, ये पहले का क्रय मूल्य है। तो दूसरे का क्रय मूल्य दिया रहा है, देखो दूसरी कार का क्रय मूल्य कितना दे रहा है 1,21,000 रुपए, लेकिन हमारा दूसरे का कितना है 11 है। इसका वाला हमारा 11 है, तो हमारा वाला हमेशा नीचे रखो और क्वेश्चन वाला ऊपर। और गुणे में क्या कर देंगे, अगर हमें क्रय मूल्य पहले का निकालना है तो 8 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करते हैं। तो 11 से अगर आपको आता हो तो 11 कम 11, 11 ग्राम में 121 हो जाता। तो यहाँ देखिए 3 जीरो थे, यहाँ लगा लो और 11 का गुणा 8 में कर लो, 11 8 88 और यहाँ 3 जीरो इसके पीछे लगा लो। इसका मतलब जो पहली कार थी उसका क्रय मूल्य कितना था, पहली कार को 88,000 में खरीदा गया था और दूसरी कार को 1,21,000 में दिया ही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन है, अगले टाइप की ओर। और अगला टाइप ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं अगले टाइप की क्वेश्चन। तो चलिए बच्चे हम लोग अगले टाइप की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपको हर एक प्रैक्टिस में, हर एक बुक में जरूर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आसान होता है, बट इसके लैंग्वेज को समझिए। जैसे कि कह रहा वैसे हम लोग करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है बच्चों, इतने का क्रय मूल्य। तो थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ क्या बोला है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ CP लिख देंगे। क्रय मूल्य कह रहा है ना, तो यहाँ CP लिख दो बराबर 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह हो गया। विक्रय मूल्य का मतलब SP। अब बताओ यही हो गया। अब इसके पहले हमने आपको बताया है ये वाला मान CP का माना जाएगा और ये वाला मान SP का माना जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए हैं
आपका सीपी कितना है और एसपी कितना है। सीपी में कहूँ तो आपका कितना है 30 है, और एसपी की बात करूंगा तो 36 है। तो यहाँ 30 लिख देंगे और यहाँ 36 लिख देंगे। इसका मतलब आपको 30 रुपए में खरीदी गई वस्तु 36 रुपए में बेची जा रही है। इसका मतलब लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 6 रुपए का लाभ हो रहा है। अंतर कर लो। हम अगर प्रॉफिट की बात करेंगे बच्चों, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 36 माइनस में 30 कर लेंगे, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। बटे में क्या लिखते हैं? सीपी। सीपी 30 है और गुणा कर देंगे 100 का, और ये हमारा ये प्रॉफिट परसेंट बदल जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं बच्चों तो ध्यान दीजिए, 36 में 30 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 बटे 30 कर देंगे और गुणे में 100 कर देंगे। अब देखिए इसका एक 0 0 कट गया, और 3 दूना 6, 2 और इधर है 10, 2 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा? तो मैं कहूंगा 20% आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया। कितना परसेंट? 20%। तो ये 20% इसको लाभ हो रहा है। हमेशा ऐसे करना है। यही कर सकते थे कि हमको देखो 30 रुपए में खरीदी गई वस्तु 36 रुपए में बेची जा रही, तो 6 रुपए ज्यादा में बेची जा रही है, तो 6 रुपए का लाभ होगा। तो 6 बटे 30 गुणे 100 कर देंगे। यहाँ वही मैं चीज कर दिया हूँ, 36 माइनस 30 कर दिया, तो इसका मतलब ये 6 ही लिखा है। 36 माइनस 30 का मतलब 6, और 6 बटे 30 तो 1 बटे 5 गुणे 100 आ जाएगा आपका आंसर ही। तो 20% आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन भी कर देते हैं जल्दी से। यहाँ कह रहा है 12 पेनों का क्रय मूल्य। तो पेन है तो देखिए 12 पेन है, लेकिन किसके साथ है? क्रय मूल्य के साथ है। क्रय मूल्य का मतलब सीपी बराबर में 8 पेनों के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। कितने पेन? 8 पेन का मतलब एसपी। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये सीपी क्या हो जाएगा? 8, और एसपी कितना हो जाएगा? 12। तो यहां मैं इसको लिख लूंगा कि हमारा जो सीपी है वो ऐसे भी लिख सकते हैं 8 है, और एसपी हमारा कितना है? एसपी हमारा कितना है? 12 है। तो बताइए 8 रुपए में खरीदी गई वस्तु 12 रुपए में जब बेची जा रही है तो उसको लाभ होगा, और कितने का लाभ होगा? 4 रुपए का लाभ होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं उसको लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ मैं आसानी से यहाँ निकाल लूंगा। इसका 12 माइनस 8 कर देंगे। यहाँ 12 एसपी है और ये 8 है, और बराबर कितना आ जाएगा? 4 रुपए। और लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ बटे यहाँ क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 8 है, और गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 2 से काट लेंगे यहाँ 50। तो 50% उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यही हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। 50% क्या है? उसको प्रॉफिट हो रही है। तो इस तरीके से ये टाइप के क्वेश्चन को आप फेस करना है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बस यही रूल लगाना है आपको। यहाँ बराबर बोल रहा है तो आपको जरूर इनके बीच बराबर लगाना है, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप की और क्वेश्चन की। तो आइए बच्चे हम लोग अगले टाइप की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये अगला जो टाइप का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम 2019 में जेएनवी में पूछा गया है। तो ये देखिए अब 2019 का ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूँ, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और रखा हूँ, जिससे आपको ये प्रैक्टिस में जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? सीपी। इधर क्या लिखना है ना? सीपी। और यहाँ लिखना है क्या? वस्तु। और एक तरफ लिखना है भाव। एक नहीं, यहाँ लिखिएगा आप रुपए, और इधर लिखना है वस्तु। ठीक है, और यहाँ लिखना है एसपी। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन में क्या है? रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। 5 रुपए 4 के भाव से, मतलब 5 रुपए में 4 वस्तु खरीदी गई, और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से, तो 8 रुपए यहाँ है, और कितने भाव से बेचा जा रहा है? 6, मतलब 6 वस्तु बेच दी गई। तो उसे कितने परसेंट का लाभ और हानि हुआ? ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में। मैं एक बार समझा रहा हूँ, फोकस सभी लोग करेंगे। क्या फोकस करना है? फोकस आपको वस्तु को करना है। तो वस्तु को ध्यान देना है कि हम जितने वस्तु खरीदे हैं उतनी वस्तु को बेचेंगे। जितना हम वस्तु खरीदे हैं उतना ही वस्तु को बेचेंगे, मतलब यहाँ वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। पहले में वस्तु 4 है, दूसरे में 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। मतलब आप समझ गए हैं कि जो भी यहाँ रहेगा उसका एलसीएम लेकर बराबर कर लेते हैं। अब 4 और 6 का एलसीएम अगर 12 आ गया है, तो 4 6 का एलसीएम 12 आ गया, तो इसको भी 12 बनाना पड़ेगा।
इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 3 से गुणा करेंगे। और इसको 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। और यहाँ देखिए तो 4 3 12 हो रहा था, और यहाँ 6 दूनी 12 होगा, इसका मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब गुणा कर दिया, देखिए इसी के सामने मैं लिख दे रहा हूँ इसी चीज को। तो 4 3 12, ये 12 हो गया, और 3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो पहले हमने यहाँ कर दिया 3 चौक 12 और 3 पचे 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा। ऐसे ही 2 छंग 12 और 2 8 16, अब यहाँ 16 हो गया। तो ये आपका रुपए है, तो हमें रुपए से मतलब है बच्चों। वस्तु तो हमने बराबर कर ली। तो अब सेंस समझिए कि 12 वस्तु 15 रुपए में खरीदी गई और 12 वस्तु 16 रुपए में बेची गई। मतलब 15 रुपए में खरीदी गई, 16 रुपए में बेची गई, मतलब 1 रुपए का वो लाभ लिया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ लाभ हो रहा है। तो लाभ आपका लाभ परसेंट है, यहाँ बोल रहा है ना कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, लेकिन यहाँ लाभ आपको हो रहा है क्योंकि 15 रुपए में खरीद कर 16 रुपए में बेचा जा रहा है। तो 1 रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है, तो हम लाभ परसेंट निकाले। 1 रुपए ज्यादा में बेचा रहा तो हमारा लाभ हो जाएगा। 15 रुपए में खरीद कर 16 में बेच रहे हैं। हमेशा नीचे क्या आता है, सीपी आएगा, और सीपी हमारा क्या है, 15 रुपए है, और गुणे कर देंगे 100, हमारा यही लाभ परसेंट निकल आएगा। तो लाभ परसेंट हमारा आंसर आ जाएगा। 5 इसको काट लेंगे तो 5 दिए 15, 5 दूना 10, सॉरी 5 दूना सही है, 5 दूना 10। तो ये आपका हो जाएगा कितना बच्चों, 20/3%, या इसी को जब बनाएंगे तो 6 सही 2/3%। आपका कितना परसेंट का इसमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सेम यही पैटर्न हमें फॉलो करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है जो जेएनबी में पूछा गया 2019 में। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। तो चलिए बच्चों, हम लोग उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो 2019 में आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी जेएनबी के बच्चे हैं वो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्या है वही तरीका, हम क्या लिखेंगे, एक तरफ रुपए लिखेंगे बच्चों, रुपए के सामने हम लोग सीपी लिखेंगे। पहला हमारा सीपी लिखा जाएगा, फिर एसपी लिखा जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, भाव भी लिख सकते हैं या वस्तु लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 1 रुपए में एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के भाव से नींबू खरीदता है। मतलब ये है कि वो जब खरीदने गया नींबू तो 1 रुपए में उसको 2 नींबू के भाव से वो खरीद के लाया। मतलब 1 रुपए में 2 नींबू खरीद के लाया। तो यहाँ 1 रुपए पैसा लगाया, कितना नींबू मिला, 2 नींबू मिला, तो वस्तु की संख्या 2 हो गई। फिर कह रहा है उससे क्या किया, 3 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेच दिया। तो 5 के भाव से मतलब 3 रुपए में, तो ये रुपए हो जाएगा। और कितना नींबू बेचा है, 5। बस आपको रूल क्या लगाना है, वस्तु को बराबर करना है। जितना नींबू खरीदा है उतना ही नींबू उसको बेचना है। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। 5 और 2 का एलसीएम 10। तो अब इसको 10 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे, 2 5 10, इसका मतलब 5 से गुणा कर दो। और 5 दूना 10 होता है तो 2 से गुणा कर दो। अब देखिए इसका गुणा इसमें भी और इसका गुणा इसमें भी, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 2 5 10 हो जाएगा और 2 3 ये 6 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये 5 रुपए में है, ये 6 रुपए में है। 10 नींबू 5 रुपए में खरीद रहा है और 10 नींबू 6 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब 5 में खरीदा, 6 में बेचा, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ होगा। यहाँ 1 रुपए का लाभ होगा क्योंकि 5 में खरीद कर 6 रुपए में बेचा जा रहा है। 1 रुपए का लाभ होगा। सीपी कितना है, 5 है, गुणे 100 कर लो, आपका आंसर 20%। तो 20% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20%। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, आप इसको लगाकर आंसर ला सकते हैं। फिर अगले टाइप के हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है।